नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है कि सांख्यिकी होता क्या है। तो देखिए, ये जो है वो अपनी मैथ्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, और इसमें जो है वो आप डाटा का संग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आप डाटा का संग्रहण करना, विश्लेषण करना और रिप्रेजेंटेशन करना जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको मीन मीडियन मोड जो है वो आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर जो एक सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, ये आपको याद रखना है कि आपके पास जो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। तो यहाँ से जो है वो सीधा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास कितने टाइप्स की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो आपके पास 3 टाइप की होती है। ये आपके पास होता है मीन, फर्स्ट होती है मीन, सेकेंड आपके पास होता है मीडियन मीडियन और थर्ड जो है ये आपके पास होता है मोड। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड। मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य, मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका, और जो आपके पास मोड है ये इसको कहते हैं बहुलक। ठीक है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक इनको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन करने की कैसे हम मीन निकालते हैं, कैसे हम मीडियन निकालते हैं और कैसे हम मोड निकालते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे मीन पे जिक्र। ठीक है, तो देखिए मीन क्या होता है। मीन एक तरफ से जो है वो, अगर आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, ठीक है, फर्स्टली हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में। तो देखिए, अगर आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और वहां पर आपसे मीन पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें मीन क्या होगा इस इंडिविजुअल सीरीज का, तो वहां पर आप कैसे निकालोगे क्वेश्चन। ये जो है इंडिविजुअल सीरीज में जो होता है वो आपकी तरफ, एक तरफ से जो है वो आप जैसे एवरेज निकालते हो वही होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपको एक सीरीज देती 1 3 5 7 9 10। ठीक है, ये मान लीजिए एक आपको ऑब्जर्वेशन दे दिए, यहाँ पर जो है वो आंकड़े दे दिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको इन आंकड़ों का जो है वो औसत निकालना आप कह सकते हो, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, और यानी कि मीन निकालना है। तो मीन आपको कैसे निकालना होता है, जब मीन को जो है वो आप एक्स बार से डिनोट करोगे। ठीक है, कैपिटल एक्स बार से आप इसको डिनोट कर देना, ये आपका मीन होता है। इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने इस तरह से, तो एक्स बार से हम इसको मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दे रखे हैं, जितने भी आपको यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, जो भी डाटा दे रखा उनका आपको सारा का सम करना है, उनका जो है वो आपको सम करना होता है। तो ऊपर जो है वो आपका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और अपोन में जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 और 6 हैं यहाँ पर टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपोन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आपका माध्य निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इनको सम करोगे तो 4 5 9 7 16 16 9 25 और 10 35, 35/6, और इसको डिवाइड करोगे तो 6 5 30, 6 48। ठीक है, तो 6 5 30 और 6 48, ये आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर ये तो बात है कि इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको दे रखी हो तो आपको कैसे जो है वो मीन निकालना है। हिंदी में आप इसको कहोगे कि माध्य जो है वो आप किस तरह से निकालोगे। एक तरफ से जिस तरह से आप औसत निकालते हो वैसे ही आपका माध्य जो है वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मीन में फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले तो आपको यही समझना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से जो है वो क्लास इंटरवल दे दिया जाए कि 0 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको क्लास इंटरवल दे दिया जाए और यहाँ पर जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लीजिए कि आप इस तरह से जो है वो इसको समझ सकते हो कि 0 से लेकर 10 वर्ष, ठीक है, 0 से लेकर 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है वो 5 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 से 20 जो है वो 6 है, फिर मान लीजिए 2 है, फिर मान लीजिए यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है कि 0 से लेकर 10 तक है। आप इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ कि 0 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो कितने बच्चे हैं, तो वो आपके पास 5 बच्चे हैं। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है कि उतना जो है वो, यानी कि 0 से अगर हम यहाँ पर जो है वो एज लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 0 से लेकर 10 वर्ष तक की जो एज के जो बच्चे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो कितनी बार वो आ रहे हैं, यानी कितने बच्चे हैं, तो वो आपके पास 5 है। या फिर 0 से लेकर 10 तक के जो अंक है वो कितने बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं। तो आप इस तरह से भी इनको समझ सकते हो। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है।
ठीक है। तो इस टाइप से जब फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तब आप जो है वो मीन कैसे निकालोगे, तो ये आपको समझना है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसी क्वेश्चन से जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए 0 से लेकर 10 तक आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 4 आंकड़े एक और ले लेते हैं, 40 से 50। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर जो है वो मान लीजिए 3 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तब आपके पास जो मीन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि यहाँ पर एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है अपॉन में जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ जो दे रखे है उसका आपको सम करके उसको डिवाइड करना है। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और जो क्लास इंटरवल है ये आपको गिवन होता है, आपको यहाँ पर एक्स आई निकालना होता है। ठीक है। एक्स आई कैसे निकलता है, जो भी आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा उन दोनों को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो 0 और 10 को आप ऐड करोगे तो आपके पास 10 होगा, 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 होगा, यानी कि इनके बीच की जो टर्म होती है वो आपके पास एक्स आई आती है, यानी कि मिड टर्म आती है यहाँ पर 10 और 20। तो दोनों को ऐड करोगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15, फिर यहाँ पर 50, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, यहाँ पर बनेगा 70, 70 को डिवाइड करोगे 2 से 35, यहाँ पर बनेगा 90, 90 को डिवाइड करोगे तो 45। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई सॉरी एक्स आई आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है। तो जब यहाँ पर एफ आई एक्स निकालोगे तो आपको यहाँ पर नॉर्मली क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, 15 छिके 90, 25 दूनी 50, 35 चौका 4 5 20, 2 और 4 3 12 और 2 14, 45 दिया, यहाँ पर 3 5 15, 1 3 चौके 12 और 1 13, 135। ठीक है। तो ये आपके पास एफ आई एक्स आई आ जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि जो एफ आई एक्स आई निकाला इन सब का आपको सम करना है। तो आप इनका सम करोगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, 10, एक हसल लग जाएगी, 3 9 और 3 12, 12 और 5 12 और 5 आपके पास 17, 17 और 4 आपके पास हो जाएंगे 21, 21 और 3 आपके पास कितने हो जाएंगे 24, 2 हसल लग जाएगी, 2 और 2 4, 440। ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 440 अपॉन में एफ आई, इसका समेशन ऑफ एफ आई इन सबका सम करना है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 5 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 20, यानी कि इसका सम कितना आया है 20। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 पे कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मीन निकलेगा वो आपके पास 22 निकलेगा। आंसर कितना आ जाएगा 22। तो इस तरह से जो है वो आपको अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो आपको इस तरह से जो है वो क्वेश्चन निकालना होता है। अब देखिए एक चीज मैं बताना भूलगी, जब आप मीन निकालते हो तो मीन जो है वो आपका 3 टाइप से निकलता है। ठीक है। मीन आप 3 टाइप से निकाल सकते हो। फर्स्ट जो होता है ये आपका मेथड जो होता है ये आपका होता है डायरेक्ट मेथड। ये क्या करवाया है मैंने अभी, जो मेथड करवाया है ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और थर्ड जो है वो आपके पास होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड। ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड, जो मैंने आपको अभी ये जो करवाया है ये आपका डायरेक्ट मेथड है। सेकंड है आपका यहाँ पर शॉर्टकट मेथड। थर्ड है आपका यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जो आपके पास डायरेक्ट मेथड है इसका जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूले जो है मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ। जो फर्स्ट जो है आपके पास डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनका आपको सम करना है, आपको एक्स आई निकालनी है, एक्स आई इनकी मिडल टर्म्स हो जाती हैं, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है। तो जो एफ आई एक्स आई का जो सम आएगा उसको डिवाइड कर देना है समेशन ऑफ एफ आई से, तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास आता है सेकंड जो कि आपका शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड जो है इसमें आपको यहाँ पर डी आई निकालना होता है। ठीक है। अभी जो है वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बता देती हूँ। तो जो आपका शॉर्टकट मेथड है इसमें जो आपका मीन का जो फॉर्मूला होगा, मीन को मैं एक्स बार से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है। तो एक्स बार इक्वल्स टू आप इस तरह से लिख सकते हो। तो जो मीन का जो फॉर्मूला रहेगा आपका शॉर्टकट मेथड से, वो फॉर्मूला आपका यहाँ पर रहेगा ए प्लस में, ए जो है वो आप कैपिटल से लिख सकते हो, ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है। यहाँ पर डी आई निकालेंगे हम, अपॉन में होता है आपके पास समेशन ऑफ एफ आई।
ठीक है। आपके पास यहाँ पर थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है इसमें हम यूआई निकालते हैं और इसका जो फॉर्मूला रहता है आपका मीन का वो होता है आपके पास ए प्लस में, मैं आपको बताऊंगी ए क्या होता है, यहाँ पर डी आई कैसे निकलता है, यू आई कैसे निकलता है। तो ए आई जो है जो आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें जो आपके पास मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में आपके पास यहाँ पर एच होता है। ठीक है, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से एक सीधी प्रॉपर्टी बन सकती है। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर बताओ कि आपका मीन का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले से सीधे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, कई बार सीधा ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में क्या पता आपको ये ना दे रखा हो, आपको ऑप्शन में यही एक फॉर्मूला दे रखा हो, ठीक है, और बाकी आपके गलत हो, तो यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। तो ये जो है वो आपके 3 फॉर्मूले हो जाते हैं मीन के। डायरेक्ट मेथड से तो आपका सीधा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। शॉर्टकट मेथड होता है ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। और जो आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है इसमें आपके पास होता है ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्ट मेथड करवा दिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पर मीन जो है वो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको दे रखा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दे रखी है, और मेथड जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड है, जिसमें हम शॉर्टकट मेथड में डी आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी आई निकालते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में आपके पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास समेशन ऑफ ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपके पास एफ आई ही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्स आई। एक्स आई मैंने आपको यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड कराया था उसमें बताया था एक्स आई कैसे निकालता है। आपको जो क्लास इंटरवल गिवन होता है उन दोनों का सम करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड टर्म आ जाती है। तो 35 और 40 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 75 बनेगा। ठीक है, और उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा 37.5। ठीक है, उसको जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर 85 बनेगा, और 85 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 42.5 बनेगा। यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे 2 से ऐड करके तो ये आपके पास 47.5 बनेगा। यहाँ पर जब आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 52.5 बनेगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके जब आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 57.5 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास एक्स आई आ गया। क्लियर है? अभी यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी आई। डी आई आपका कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस में ए। यहाँ पर जो ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो हमने एक्स आई निकाला है उसमें आपकी जो मिडिल टर्म होती है वो आपके पास ए होता है। तो हमने एक्स आई निकाला, एक्स आई में आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी होगी? मिडिल टर्म जो रहेगी वो आपकी 47.5 रहेगी। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा? ये आपका काम करेगा ए का। तो यहाँ पर 47.5 जो है ये आपके पास क्या हो गया? ए। अब आपको क्या करना है? डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस में। एक्स आई क्या है? ये सारी आपके पास टर्म्स हैं। यहाँ से 37.5 में से आपको 47.5 को सब्सट्रैक्ट करना है। जब आप छोटी में से बड़ी सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो आपके पास 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 जो है वो कट हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। 42.5 में से जब आप 47.5 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 5 बचेगा। इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 52.5 में से 47.5 जब जाएगा तो आपके पास प्लस का 5 बचेगा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास 10 बचेगा। डी आई में हमेशा ही यहाँ पर जो ऊपर जो माइनस की टर्म होती है वो नीचे आपकी प्लस की टर्म आती है, सेम आते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई, ठीक है, एफ आई डी आई निकाल दो। 7 की मल्टीप्लाई माइनस के 10 से तो माइनस का 70, 6 की माइनस 5 से तो माइनस का 30, 9 की 0 से तो 0, 5 की 5 से 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की 10 से तो 30। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालो। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 100 बन गया और यहाँ पर प्लस का जो है वो
55 बन गया। तो 100 माइनस का है और 55 जो है वो प्लस का है, बड़ा माइनस का, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। 100 में से 55 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 45 आंसर बचेगा। और समेशन ऑफ F5 इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऐड करने के बाद जो है वो टोटल आपके पास यहाँ पर बनेगा 30। ठीक है, कितना बनेगा 30। ठीक है, इनको आप ऐड कर लेना। अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में आप इनको पुट कर दो तो आपको यहाँ पर माध्य निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 47.5 प्लस में समेशन ऑफ FIDI क्या आया अपना माइनस का 45 अपॉन में ये कितना आया 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इनको कट कर दो। यहाँ पर माइनस है, कोई ना माइनस हम बाद में बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना 5 से आप इनको कट कर दो तो 5 ने 45, 5 6 का 30, फिर यहाँ पर 3 से फिर इनको कट कर दो तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो आपके पास यहाँ पर कितना बचा 47.5। ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो माइनस का 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 47.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 5 10 0, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, तो 95 आ गया, माइनस में 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 92 बचेगा अपॉन में 2। डिवाइड कर दो तो 2 4 जा 8 और 1 बच जाएगा और 2 6 जा आपके पास 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 46 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट मेथड से FI XI की मल्टीप्लाई करते हो तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, मल्टीप्लाई ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए शॉर्टकट मेथड से आप जो है वो मीन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको मेथड्स मैं बता रही हूँ, आपको सिर्फ इनके जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। कई बार होता है कि आप जो है वो शॉर्टकट मेथड से जल्दी जो है वो आप निकाल सकते हो मीन, इसलिए जो है ये मेथड्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से आपको मैं मीन निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेन तो क्या है कि जब आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी जो आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस जो आपको गिवन होंगे, जो आंकड़े आपको गिवन होंगे वो छोटे छोटे ही गिवन होंगे, या फिर आपको इंडिविजुअल सीरीज में ही जो है वो मीन मीडियन मोड निकालना दे दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर सारे जो स्टेप हैं वो आने चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आंकड़े ये ज़्यादा बड़े आ गए तो वहाँ पर आप इन मेथड्स को यूज करके टर्म्स को छोटे बनाकर जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो थर्ड स्टेप था वो आपका था थर्ड जो मेथड था वो था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या निकालते हैं, ये चीज़ आप अपने माइंड में होनी चाहिए कि जो आपके पास डायरेक्ट मेथड है उसमें हम XI निकालते हैं, फिर FI XI की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आपके पास मीन जब हम निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, जब हम शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं तो हम DI निकालते हैं, फिर हम FI DI की मल्टीप्लाई करते हैं। और जो स्टेप डेविएशन मेथड इसमें हम UI निकालते हैं और फिर FI UI की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, मैं अलग ही क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि जो है वो आपको हर टाइप की क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपको मान लीजिए क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है वो आपको दे रखा है। यहाँ पर क्लास इंटरवल जो दे रखा है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप रहेगा, यहाँ पर आपको मिड टर्म्स निकालनी है, यानी कि आपको XI निकालना है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली इनको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास 35 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म्स निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है वो सबसे पहले DI निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से हमने जैसे शॉर्टकट में हमने DI निकाला, फिर FI DI की मल्टीप्लाई कर दी। अब हम यहाँ पर DI तक तो स्टेप सेम रहेगा, DI निकालना है, फिर हम यहाँ पर UI निकालेंगे। तो DI आपको कैसे निकालना है, DI आपका होता है XI माइनस में A क्या होता है, A आपका जो XI है उसकी मिडल टर्म। तो यहाँ पर जो XI की जो मिडल टर्म है वो आपके पास क्या है 25 है, यानी कि A की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 25। मिडल टर्म यानी कि बीच के ऊपर से 2 छोड़ दे, नीचे से 2, आपके पास बीच की टर्म आ गई, 25 हो गया। 5 में से 25 जाएगा माइनस का 20, 15 में से 25 जाएगा माइनस का 10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, 45 में से 25 20। ठीक है, आपने DI निकाल लिया। अब इनको और छोटा करने के लिए जो है वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड लगता है, वो हम क्या निकालते हैं फिर UI। UI कैसे निकलता है, UI निकलता है आपका XI माइनस A।
ये जो हमने डी निकाला है xi माइनस ए अपोन में आपके पास यहाँ पर h होता है। h क्या है? h आपके पास ये जो आपका इंटरवल है इनमें कितने का डिफरेंस है वो होता है। तो डिफरेंस यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आपका डिफरेंस कितने का है? 10 10 का। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पर हम क्या करें? डी को हम डिवाइड कर रहे हैं h से। तो h क्या है? 10। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दो, 20 को 10 से डिवाइड करोगे माइनस का 2, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, 0, 10 को 10 से 1 हो जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास ui आ जाएगा। अब लास्ट आपको क्या करना स्टेप? fi ui करना है। तो fi ui कर दो तो आपके पास माइनस का 14, फिर आपके पास माइनस का 10, फिर आपके पास 15 की 0 से 0, फिर 8 का 1 के साथ 8 आ जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 24 और यहाँ पर प्लस का कितना बनेगा? 28। ओवरऑल आपके पास समेशन ऑफ fi ui क्या बनेगा? आपके पास बनेगा प्लस का 4। ठीक है, समेशन ऑफ fi क्या बनेगा? समेशन ऑफ fi, तो यहाँ पर जब आप समेशन ऑफ fi निकालोगे तो आपके पास ये है 25, 25, 10 आपके पास 35, 35 और 15 आपके पास यहाँ पर बनेगा 50, 35 और 15 50। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका समेशन ऑफ fi हो जाएगा। आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है तो आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस में समेशन ऑफ fi di अपॉन में समेशन ऑफ fi इनटू में होता है h। ठीक है, ओवरऑल इनटू में क्या होता है? h होता है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमें निकाली 25 है, प्लस में समेशन ऑफ fi di क्या आया? 4 अपॉन में समेशन ऑफ fi 50 इनटू में h कितना था? 10। ठीक है, h क्योंकि इनमें इंटरवल बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का है। तो यहाँ पर आप कट कर सकते हो, 5 से कट हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। तो 25 प्लस 4/5 बच गया, तो 25 5 125 प्लस में 4 अपॉन में 5। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, 129/5 डिवाइड करो तो आपके पास 5 दूनी 10, आपके पास यहाँ पर 2 बच गया और फिर पापा 25 और पॉइंट में 5 8 40। ठीक है, तो आपके पास 25.8 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मीन निकालने के सारे तरीके मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो जो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको आपको सभी को सम कर लेना है और उसको नंबर ऑफ जो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे उनको डिवाइड कर देना है, वो आपके पास आंसर आ जाता है। बाकी मैंने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड जो है ये आपको बता दिया है कि किस तरह से हम मीन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए जो है वो इनको जो है वो स्टेप वाइज जो है वो हम इनको छोटी टर्म्स में बना लेते हैं जिससे क्वेश्चन जो है वो जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो आप इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो है मीडियन। तो अभी आपको समझना है कि मीडियन कैसे निकलता है। तो है वो आप हेडिंग डाल लीजिए मीडियन। ठीक है, मीडियन यानी कि माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालना होता है? देखिए, अगर आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको गिवन है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या करना होता है कि आपको कोई भी सीरीज अगर गिवन है तो उस सीरीज को पहले आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर लेना है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में आप उनको जो है वो अरेंज कर लीजिए, घटते क्रम में या फिर आप बढ़ते क्रम में उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू जो है वो करवा रही हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशंस दे रखी है 25, 16, 26, 16, 32, 31, 19। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है वो आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप इनको अरेंज करो, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो हम पहले यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरह से जो है वो हम असेंडिंग ऑर्डर जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? 16। ठीक है, 16 दो बार है तो आप 2 बार ही लिखोगे। ठीक है, 16 और 16 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इससे बड़ा जो है वो 19 है। ठीक है, 19 को हमने लिख दिया। फिर इसके बाद जो बड़ा है वो आपके पास 25 है, फिर 26 है और फिर इसके बाद 28 है। 28 के बाद 31, फिर आपके पास 32 है और फिर आपके पास 35 है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर क्या किया कि आपको जितने भी आंकड़े गिवन थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है, बढ़ते क्रम में हमने इनको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, मीडियन जो होता है इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर मीडियन यानी कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो आपको गिवन होती है कि अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है यानी कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मान लीजिए हमने इनको n से डिनोट किया है, तो अगर n इज ऑड, कि n अगर आपके पास ऑड है, कहने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपके पास 9 जो है वो आपको आंकड़े दे रखे हैं। तो ये जो 9 आंकड़े हैं, ये आपके पास 9 जो है वो क्या है, एक ओड नंबर है। 9 क्या है, एक ओड नंबर है। तो वहां पर आपका मीडियन का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके पास रहेगा n+1 अपॉन में टूथ टर्म, ठीक है। जो n+1 अपॉन में टूथ टर्म जो होगी वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1 अपॉन में टूथ टर्म जो रहेगी, ठीक है, वो टर्म होगी। तो n+1, n क्या है आपके पास 9, 9+1 अपॉन में 2, ये जो टर्म होगी यानी कि 10/2 अगर आप करोगे तो आपके पास 5th टर्म आ जाएगी। तो जो जो मीडियन होगा वो आपके पास 5th टर्म होगी। तो 1 2 3 4 5 यानी कि आपके पास जो 26 है वो आपके पास मीडियन है, ठीक है। 26 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो कब की बात है, जब आपके पास n जो है वो ओड है। अगर n की वैल्यू इवन हो कि n इज इवन, अगर n आपके पास इवन गिवन हो तो आप कैसे करोगे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक टर्म और मान लेते हैं, मान लीजिए एक 40 और दे रखा है, ठीक है, 40 हमें दे रखा है, एक अनदर टर्म होगी। तो यहाँ पर जो है वो टोटल टर्म्स आपके पास कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीडियन होगा वो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर आपके पास 2 टर्म आपकी निकलेगी। तो यहाँ पर जो है वो n/2th टर्म, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, ठीक है। n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म जो रहेगी उनका हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज ऑफ n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म। अब देखिए n/2th टर्म क्या होगी, यानी कि 10/2, तो 10/2 यानी कि 5th टर्म, और यहाँ पर जो है वो 5th + 1 यानी कि 6th टर्म, यानी कि 5th और 6th टर्म का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 2 टर्म का एवरेज निकालोगे यानी कि आपको 5th टर्म प्लस में 6th टर्म को अपॉन में 2 करना है, तो वो आपके पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5th टर्म क्या है, 26 है, और 6th टर्म जो है वो 28 है, ठीक है। तो 5th और 6th को ऐड कर दो तो आपके पास मीडियन जो है यहाँ पर क्या बनेगा, जो मीडियन है वो आपके पास बनेगा 26 प्लस में 28 अपॉन में 2, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज जो 2 टर्म होंगी या तो 26 और 28, ठीक है, 26 और 28 2 ही टर्म्स हैं, तो दोनों ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। आप इनको ऐड करोगे तो 6 और 8 आपके पास 14, 1 2 2 4 और 1 5, 54 बटा में 2, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, यानी कि आपके पास 27 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या आएगा, 27 ही आएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर। तो ये तो था जब आपके पास क्या हो, एक इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन हो, तब हम इस तरह से मीडियन जो है वो निकालते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है, अगर आपको क्या दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो वहां पर आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं फॉर्मूला नोट करवा देती हूँ। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो वहां पर आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो होता है आपके पास L प्लस में n/2 माइनस में f अपॉन में f इनटू में पूरे के होता है h, ठीक है। तो ये जो है वो आपका फॉर्मूला होता है जब आपके पास जो मीडियन निकालना हो और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तब ये जो है वो आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पर क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें यहाँ पर जो है वो मीडियन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखिए जब हम मीडियन निकालते हैं, जब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो यहाँ पर जो है वो हम
CF निकालते हैं, जो कि आपके पास इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, जब मीडियन निकालते हैं तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन दे रखा हो तो मीडियन में हम क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो CF कैसे निकलता है, जो आपके पास ये जो आंकड़ा है ये आपको एज इट इज लिखना है 5, फिर 5 में आपको 6 ऐड करना है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, फिर 11 में आपको 15 ऐड करना है, आपके पास 26 हो जाएगा, 26 में आपको 10 ऐड करना है 36 हो जाएगा, फिर 36 में आपको 5 ऐड करना है 41 हो जाएगा, 41 में 4 ऐड करना है तो आपके पास जो है वो 45 हो जाएगा, 45 में 2 ऐड करना है 47, 47 में 2 ऐड करना है 49। ठीक है, लास्ट में जो है वो ये जो आपके पास समेशन ऑफ Fi जो है ये आपके पास 49, और जो समेशन ऑफ Fi है इसको हम n से भी डिनोट करते हैं तो ये जो है वो आपके पास 49। ये जो सम है वो आपका लास्ट में आना चाहिए, तभी आपके पास CF का जो है वो सही से जो है वो जोड़ आपका हो रहा है। अगर यहाँ पर गलत आ रहा है और यहाँ पर जोड़ अलग आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर जोड़ में गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी उसका सम कितना 49, और CF के लास्ट में जो है वो फ्रीक्वेंसी का सम ही आता है, क्योंकि हम इसी का तो सम करके जो है वो CF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस में f, जिसको मैंने कैपिटल F से डिनोट कर रखा है, अपॉन में स्मॉल f, इंटू में h। ठीक है, इंटू में h। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो n आया है इसको n/2 करो, तो n/2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 49 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, पॉइंट में 5। ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 24.5 जो है वो आपके पास n/2 की वैल्यू आई। अब आपको क्या करना है, ये जो n/2 आपने निकाला है, ठीक है 24.5, आपको ये देखना है कि CF में ये किसके नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 और 26 के बीच में आपके पास 24.5 आएगा। ठीक है, CF में 11 और 26 के बीच में ये वैल्यू आएगी। ज़्यादा नज़दीक किसके है, तो 24.5 जो है वो ज़्यादा आपके 26 के नज़दीक है। ठीक है, 26 के नज़दीक है आपके पास 24.5। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो 26 है इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू है वो आपके पास स्मॉल f होती है। क्या होती है, स्मॉल f होती है, यानी कि 15 आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, n/2 निकाला, उस n/2 की जो वैल्यू आई है वो आपको देखनी है कि CF में किसके नज़दीक आएगी। यहाँ पर अगर 24.5 खुद भी होता तो हम वही फ्रीक्वेंसी लेते। यहाँ पर 24.5 में ये देखना कि किसके बीच में वो वैल्यू आ रही है और किसके ज़्यादा नज़दीक है, आपको वही CF की वैल्यू जो है वो चूज करनी है। तो 24.5 जो है वो 26 के ज़्यादा नज़दीक था, तो हमने CF में यही वैल्यू जो है वो चूज करी है। अब इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है इसके सामने 15 है, तो ये आपके पास f की वैल्यू हो जाएगी। और इसके सामने जो आपके पास क्लास इंटरवल जो गिवन होता है उसमें ये क्लास इंटरवल कौन सा होगा, 15 से 20 है। इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, क्लास इंटरवल की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है, वो आपके पास L का काम करती है। तो यहाँ पर L क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास F 15 आ गया, L 15 आ गया। जो CF में जिसके नज़दीक ये वैल्यू आपकी होती है उससे एक ऊपर प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ पर काम करती है कैपिटल F का। किसका, कैपिटल F का काम करती है। ठीक है, जिसके नज़दीक ये वैल्यू आती है उससे एक एग्जैक्ट एक ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो F का काम करती है। H जो है वो आपके पास कितने कितने का यहाँ पर गैप आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो 5-5 का ही गैप है, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, यानी कि आपके पास जो अंतराल में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का। सारी वैल्यू हो गई, L अभी होगी, अब यहाँ पर पुट कर दो। L कितना है, L आपके पास कितना है 15, प्लस में n/2 की वैल्यू कितनी आई 24.5, माइनस में f कितना है यहाँ पर 11, अपॉन में स्मॉल f, तो स्मॉल f यहाँ पर कितना है 15, इंटू में इंटरवल कितना है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कट कर दो, यहाँ पर इसको कट करोगे तो ये 3 पे कट हो जाएगा, 5 या 15, तो 15 प्लस में इसको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या, पॉइंट का 5, और 4 में से गया 3, 2 में से 13.5 अपॉन में 3, तो 15 दिए 45 प्लस में 13.5 अपॉन में 3, तो यहाँ पर जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 0.5, 8 और 5, 58.5 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 एकम 3 और
3 एकम 3 कितना बचा, यहाँ पर बच गया आपके पास 2, फिर 3 एम 27 बचा 1, 3 पंजे 15, तो 19.5 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन जो है वो हम इस तरह से निकालते हैं जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है आपके पास मोड की। ठीक है, कि मोड हम कैसे निकालते हैं, वही सेम कि अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको गिवन होगी, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज जो है वो आपके पास गिवन होगी, आपको क्या देखना है, जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, ये आंकड़े आपको दे रखे हैं 4 4 4, ठीक है, 6 7 4। ठीक है, तो ये जो है वो आपको आंकड़े दे रखे हैं, यहाँ पर आपको मोड निकालना है। तो आपके पास जो ज्यादा बार यूज हो रही है, जैसे 4 4 जो है वो कई बार आ रहा है, तो यहाँ पर जो मोड होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका इंडिविजुअल सीरीज की मैं यानी आप पर जो है वो बात की है। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है, जब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो वहां पर मोड का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो मोड का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा L प्लस में एफ नोट भी हो सकता है, आप सीधा एफ भी लिख सकते हो, तो एफ नोट माइनस में F1 अपोन में 2 एफ नोट माइनस में F1 माइनस में F2 इनटू में H, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर F1 क्या होता है, F नोट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये मोड का जो फॉर्मूला है वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीधी प्रॉपर्टीज से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस में एफ नोट माइनस में F1 अपोन में 2 एफ नोट माइनस में F1 माइनस में F2 इंटू में H। ठीक है, अब यहाँ पर इससे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। तो देखो क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पर मोड जो है वो फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं कि 1 से लेकर 3 जो आपके पास नंबर्स होंगे उनमें आपके पास 7 फैमिली आती है, 3 से 5 8 फैमिली आती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें यहाँ पर मोड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए मोड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, L प्लस में आपके पास होता है एफ नोट माइनस में F1 अपोन में 2 एफ नोट माइनस में F1 माइनस में F2, और पूरे के मल्टीपल में क्या होता है, H होता है। ठीक है, ये चीज की आप कंफ्यूजन मत रखना। जो मैं यहाँ पर एफ नोट यानी कि F0 लिख रही हूँ, यहाँ पर सीधा आपका F भी कहीं जगह पर जो है वो लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये जो है वो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, L प्लस में F माइनस में F1 अपोन में 2 एफ माइनस में F1 माइनस में F2 इंटू में H। आपकी मर्जी है किस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है कि जो आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 8 है वो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी ये आपके पास काम करेगी एफ नोट का। किसका काम करेगी, एफ नोट का काम करेगी। ठीक है, तो जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उस फ्रीक्वेंसी में आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो यहाँ पर 8 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 8 जो है वो आपका एफ नोट का काम करेगी। और इससे एग्जैक्ट ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी वो आपकी F1 होगी, और एफ नोट के नीचे जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी वो आपके पास F2 रहेगी। ठीक है, अब जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है उसके सामने जो इंटरवल होगा उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, यानी कि छोटा जो इंटरवल में जो छोटा होगा वो आपके पास L होगा। तो L की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एफ नोट आपके पास 8 है, F1 आपके पास 7 है, F2 की वैल्यू आपके पास 2 है। यहाँ पर H चाहिए, तो H जो है वो आपके पास जो इंटरवल्स गिवन होते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा 2, या इस तरह से भी कर सकते हो 3 - 1 2, या फिर इन बीच के डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। क्लियर है, तो यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास मोड है, मोड क्या आ जाएगा, L की वैल्यू कितनी है, 3 जमा में एफ नोट क्या है, 8, तो 8 माइनस में F1 7 है, इंटू में 2 इंटू में एफ नोट कितना है, 8, तो 2 इंटू 8, फिर माइनस में F1 7 माइनस में F2 2, और फिर पूरे के इंटू में H भी कितना है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 8 में 7 गया 1, 2 8 16, 16 माइनस में 14, 16 माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 16 माइनस में 7 और 2 9, तो 16 में से जब आपको 9 16 में से जब आप 9 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा।
इनटू में क्या है 2, यानी कि ओवरऑल आपके पास यहाँ पर 3 प्लस में 2/7। तो 7 जब आप एलसीएम लोगे तो 7 या 21, 21 जमा में 2, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 23, 23 बटा में 7। तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 या 21, फिर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 0, यानी कि 20 हो गया। फिर 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर आप यहाँ पर 0 करो 60, 7 8 56, यानी कि आपके पास 3.28 समथिंग जो है वो आपके पास मोड आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? तो मीन मीडियन मोड आपको निकालना बता दिया है, इंडिविजुअल सीरीज से भी मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर जो है वो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है वो एक रिलेशन है आपका मीन मीडियन मोड का, क्योंकि वहां से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो देखिए, तो देखिए यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशन होता है एक फॉर्मूला ही हो जाता है, और ये जो फॉर्मूला है वो आपको लास्ट जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। मोड इज इक्वल्स टू होता है आपके पास 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, और यही से जो है वो आपके और क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अगर आपको मीडियन पूछ लिया जाए कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन होता है आपके पास यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मोड प्लस में 2/3 मीन माइनस में मोड। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको लिखना हो मीन को, ठीक है, मीन को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं मोड प्लस में 3/2 मीडियन माइनस में मोड। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, यानी कि रिलेशन आप बोल सकते हो, रिलेशन ऑफ द मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो मोड जो है वो आपका इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के, और मीडियन आप लिख सकते हो मोड प्लस में 2/3 मीन माइनस में मोड, और मीन को आप लिख सकते हैं मोड प्लस में 3/2 मीडियन माइनस में मोड। ठीक है, ये जो है वो आपको तीनों फॉर्मूले याद कर लेनी है, सीधे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।